सो हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम श्रीवास्तव। वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफिसर्स कार्डर। आज मैं इस वीडियो में आपके साथ, आप सब लोगों के साथ मैं अपनी इंग्लिश की स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाला हूँ। कैसे मैंने अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव किया और मैंने कौन से सोर्सेज फॉलो किए, ये सब मैं चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। और ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो ये फील करते हैं कि उनकी इंग्लिश जो है वो एवरेज बिलो एवरेज टाइप है और जो हमेशा स्ट्रगल ही करते हैं इंग्लिश में, जो लाइक सीबीएसई स्कूल से नहीं पढ़े हैं ऑब्वियसली, क्योंकि बचपन से अच्छा एक एक्सपोजर नहीं मिला इंग्लिश को लेकर। तो ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है, ठीक है। तो देखो, इंग्लिश एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन होता है, ठीक है। अब बट इंग्लिश को इम्प्रूव करने के चक्कर में हमें इतना भी नहीं, मतलब उसको परफेक्शन अचीव करने के चक्कर में उसके पीछे इतना भी नहीं भागना है, क्योंकि देखो इंग्लिश जो है ना 2, 4, 6 महीने के अंदर ये बहुत अच्छी नहीं कर सकते हम, ठीक है। क्योंकि ये अगर पहले से है तो बढ़िया है, बट बाकी अगर हम अभी सोचें कि अभी से हम नेक्स्ट 6 मंथ के अंदर हम इंग्लिश बहुत अच्छी कर लें तो थोड़ा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो बट हमें इतना इंग्लिश में अपने इंप्रूव करने के लिए, इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए इतने एफर्ट जरूर डालने चाहिए कि अगर डुएबल सा लेवल आ रहा है एग्जाम में तो हम एक डिसेंट सा स्कोर कर पाएँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले तो मैंने क्या किया, जैसे कि मेरी भी इंग्लिश सेम ऐसी ही थी। अगर लेवल अच्छा आ रहा है, लेवल टफ आ रहा है तो मेरे मार्क्स गिरने लग जाते थे, बट अगर लेवल डुएबल आ रहा है तो मेरे मार्क्स मतलब एक डिसेंट से मैं स्कोर कर लेता था, ठीक है। तो मैंने अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए क्या किया, जैसे कि सब लोग बोलते हैं कि रीडिंग करो, मतलब रीडिंग करने से सबसे पहला स्टेप ये होता है कि रीडिंग कंटिन्यू करो। बट देखो यार, आप जो कंटेंट रीड कर रहे हो अगर आप उसको कॉम्प्रहेंड नहीं कर पा रहे हो तो रीड करने से भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सबसे पहली बात कि आप रीड कर रहे हो, जो आप उसको समझना भी, आप उसको समझ पा रहे हो तो मतलब सही है। बट अगर आप ऐसे ही रीड करते जा रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा तो कोई मतलब नहीं है। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने अपने ग्रामर के रूल्स अच्छे किए, क्योंकि मैं जो रीड कर रहा हूँ वो मेरे को समझ में भी आए। तो मेरे को सबसे पहले उसके लिए मैंने ग्रामर के रूल्स मैंने सही किए अपने। मैंने जो रूल्स, ऐसे कुछ रूल्स थे जो मैंने पहले नहीं पढ़े थे, मैंने ग्रामर के रूल्स पढ़ के मैंने वो रूल्स अपने सही किए, क्लियर किए, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने रीडिंग 1 से 2 महीने के लिए कंटिन्यू रीडिंग करी। साथ साथ मैं प्री के सेक्शनल मार्क्स भी देता था, जिससे कि मतलब लाइक एक मेरे को लेवल भी पता चल पाए कि मेरा कितना लेवल इंप्रूव हो रहा है। तो मैं प्री के सेक्शनल मॉक देता था, और जो भी मेरे को मतलब जो भी उस पर्टिकुलर मॉक में मेरे क्वेश्चन गलत होते थे तो मैं उन टॉपिक्स की मैं अलग से प्रैक्टिस भी करता था, ठीक है। मैं प्रैक्टिस कहाँ से करता था, मैं प्रैक्टिस करता था प्रैक्टिस मॉक के फ्री क्विज़ सेक्शन से। वहाँ से मैं प्रैक्टिस कर लेता था, और लाइक जब भी मैं मॉक्स एनालाइज करता था, जो भी मेरे वीक मेरे को दिखता था कोई भी टॉपिक, तो मैं वहाँ से प्रैक्टिस कर लेता था। उससे मेरे को एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन रहता था कि मैंने एफर्ट्स डाले उस टॉपिक को इंप्रूव करने के लिए, तो मैं नेक्स्ट मॉक में उसको गलत नहीं करूँगा उसके क्वेश्चंस, ठीक है। तो जैसे मेरे प्री के मार्क्स इंप्रूव हो रहे हैं तो फिर मैं मेंस के मार्क्स में शिफ्ट कर देता था, मेंस के मार्क्स देने लग जाता था। अब इससे बहुत सारे लोग मेंस के मार्क्स देने से डरते हैं, वो बचते हैं कि मेंस के मार्क्स ना देने पड़े, वो जब एग्जाम आएगा मीन्स का तब हमें 2-4 मार्क्स दे लेंगे तो हो जाएगा उतने में। तो देखो भाई, अभी ये बहुत सही टाइम है। जैसे कि ये मई जून का जो टाइम था ना, ये मई का जो टाइम था, जून मंथ जो है, इसमें अगर आप अच्छे से एफर्ट्स डाल रहे हो अपने मेंस को इम्प्रूव में, मेंस के मार्क्स को इंक्रीज करने में, मेंस में अच्छा इम्प्रूव, मतलब मेंस के मार्क्स में अगर आप रेगुलर दे रहे हो तो ये आपको बाद में काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा, ठीक है। क्योंकि 10-12 दिन में मेंस की प्रैक्टिस, मेंस में आप बहुत बेटर परफॉर्म नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो मेंस के मार्क्स फिर मैंने लगाना शुरू किए। मेरा एक ही फोकस रहता था कि मेरी एक्यूरेसी सही रहे मेंस के मार्क्स में, ठीक है। तो मैंने मेंस के मार्क्स कंटिन्यू लगाए, तो फिर मेरे को उसमें इंप्रूवमेंट भी दिखा मेरे मेंस के मार्क्स में, और इस तरीके से मैंने अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए एफर्ट्स पुट किए। अब मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि आप क्या कर सकते हो। सबसे पहले तो अपनी ग्रामर क्लियर करो। अगर आपकी ग्रामर क्लियर है तो फिर बहुत अच्छी बात है। फिर आप क्या करो, रीडिंग कंटिन्यू रखो। रीडिंग करते करते आप क्या कर सकते हो, आप प्री के सेक्शनल मॉक दे सकते हो, और जो भी आपके टॉपिक आपको वीक लग रहे हैं उन टॉपिक की अलग से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके बाद फिर आप क्या कर सकते हो, कंटिन्यू फिर मेंस के मार्क्स देना शुरू करो, ठीक है। मेंस के मार्क्स से बचना नहीं है। मेंस के मार्क्स आपको मतलब अच्छा स्कोर करने में मेंस के मार्क्स ही आपकी मतलब एक्चुअल प्रिपरेशन कराने वाले हैं, ठीक है। तो कंटिन्यू फिर मेंस के मार्क्स रखो, और फिर ऐसे अगर आप कंसिस्टेंटली करते जाओगे, पेशेंटली करते जाओगे, तो डेफिनेटली आपको आपकी इंग्लिश में आपको इंप्रूवमेंट दिखेगा, ठीक है। तो मैंने यही कुछ स्टेप्स फॉलो किए और मेरे डिसेंट से स्कोर आए। IBPS क्लर्क मेंस में मेरे 28.25 मार्क्स आए थे, RV असिस्टेंट मेंस में मेरे 31.5 या 32.5 ऐसे कुछ मार्क्स आए थे, और IBPS PO में मेरे 18.75 समथिंग ऐसे कुछ मार्क्स आए थे, ठीक है। तो एक डिसेंट से स्कोर किया मैंने। और देखो, अगर आपकी इंग्लिश जो है बहुत अच्छी नहीं है तो इंग्लिश को बेटर करने में इतने एफर्ट्स डालो कि डिसेंट से मार्क्स आ जाएं, अगर डुएबल आ रहा है लेवल तो।
बाकी और जो सब्जेक्ट हैं जैसे क्वांट रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है, इनमें एफर्ट्स डालो, क्योंकि जो चीज़ आप जिस सब्जेक्ट को 4-6 महीने के अंदर एकदम बहुत अच्छा नहीं कर सकते हो तो उस पर उतने ही एफर्ट्स डालने चाहिए। मेन जो आपका स्कोर को मतलब कंसोलिडेटेड जो भी आपका स्कोर होगा ना, वो क्वांट रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस से ही मतलब अच्छा होने वाला है, एक डिसेंट सा स्कोर होने वाला है, ओवरऑल स्कोर। ठीक है, तो उन पे ज़्यादा एफर्ट्स डालो। इंग्लिश पे इतने डालो कि डिसेंट सा मतलब आपके डिसेंट मार्क्स आ जाएं, अगर आपका डुएबल सा मतलब लेवल आ रहा है तो एग्जाम में। ठीक है, तो मैंने यही किया। और अगर आपको ये स्ट्रैटेजी समझ आई है, वीडियो पसंद आई है, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।